और जो लाल मतलब जो हरा रंग होता है हाँ, वो हरियाली का प्रतीक है। हो सर। हाँ सर हरियाली तो भारत में है ही। अच्छा, भारत में हरियाली है हर इसलिए। एक कलर का एक अच्छा, तो हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है? हरियाली का नहीं है तो हरियाली का इसे भी हरियाली का भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ और विशेष रहता है। क्या क्या? 1920 जी जब महात्मा गांधी सिविल थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ जी। मूवमेंट, उसमें मतलब आंटी जी, तीनों कलर का महत्व बता सकती हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं। आप आंटी जी? मेरी बेटी है बताने के लिए। ओके। एंड सैफरॉन, हाँ, ब्रेवरी के लिए होता है। ब्रेवरी। और ग्रीन उधर ही लगा दो। आइए आइए आइए, एक ऐसे शहीद का नाम बता दीजिए जिसको गोरखपुर में फांसी दी गई हो और वो गोरखपुर का हो। कि जो हमारा झंडा होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उसमें कितने कलर होते हैं? 4 कौन कौन से? ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, ब्लू। कहते हो गोरखपुर में फांसी कौन था भाई? हाँ, मतलब शहर ही नहीं, गोरखपुर जिले की मैं बात कर रहा हूँ। याद यार। अच्छा चलिए छोड़िए इसको। मैं हिस्ट्री में बहुत वीक हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा, एक ऐसा नाम आप बताएं जो गोरखपुर के हों और उनको गोरखपुर में फांसी दी गई हो आज़ादी की लड़ाई के समय। ये तो मुझे जानकारी नहीं है। एक ऐसा नाम बताइए जो गोरखपुर के हों और गोरखपुर में उन्हें फांसी दी गई हो आज़ादी की लड़ाई के दौरान। चंद्रशेखर आजाद। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अच्छा जी। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? उस दिन भी माना जाता है कि देश स्वतंत्र हुआ। उस दिन भी स्वतंत्र हुआ था। 3 रंग होते हैं। राष्ट्रगान को कितने देर में गाया जाता है? हाँ बताइए, क्या नाम है? अस्मिता। अस्मिता। मैं लगभग 5-7 से अधिक 10 लोगों से मैं पूछ चुका हूँ। पहली बार जो है अंकल जी किसी ने दिल खुश कर दिया, बहुत शानदार। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका। क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या? बाद में लेना अभी। अरे अच्छा। छोटा सा सवाल है। बस एक सवाल पूछना है। भैया से। अच्छा भैया आप ही से बात कर लेते हैं। भैया अभी नहीं। भैया का फैमिली टाइम है और मैं फैमिली टाइम में इंटरप्ट कर दो कि 15 अगस्त से रिलेटेड सवाल था। नहीं ठीक है, भैया का फैमिली टाइम है और फैमिली टाइम में मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं किसी को। नमस्कार। जब ये वीडियो आप कल देख रहे होंगे, कल इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि मैं ये वीडियो आज़ादी की पूर्व संध्या पर शूट कर रहा हूं और आप इस वीडियो को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर देख रहे होंगे। आज हम जो है नौका विहार पर खड़े हैं, नौका विहार के आसपास के इलाके में हैं और यहाँ पर कल उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसी बीच हमारी टीम ने ये फैसला लिया कि हम ग्राउंड पर जा कर के ग्राउंड जीरो से ये जानने की कोशिश करें कि आज़ादी को लेकर हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, गोरखपुर के जो लोग हैं, उनके भीतर चेतना कितनी है, वो आखिर भारत के आज़ादी के बारे में कितना जानते हैं। तो नौका विहार पर आज शाम लंबी चौड़ी भीड़ है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि 500-700 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और 4 पहिया वाहनों को पहले ही रोका जा रहा है। यहाँ एक गोलगप्पा का जो है स्टॉल है और यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करके अपने विषय की जो तहकीकात है वो करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? पायल। पायल। कहाँ पढ़ती हैं पायल जी आप? किस्तूराजा इकॉन पीपीगंज। जी पीपीगंज में। अच्छा, यहाँ मतलब हमेशा आती हैं कि आज पहली बार आई हैं? हमेशा आते हैं। हमेशा आती हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कल हमारा देश कुछ त्योहार जैसा मना रहा है, क्या है कल? 15 अगस्त। 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए। हमारा देश आज़ाद हुआ था। कल हमारे आज़ादी कितने साल हो जाएंगे? 75 साल। 75 साल। चलिए बहुत अच्छा। भाई क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं किस क्लास में? क्लास 9। क्लास 9 में पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए हाँ सर। कि झंडे में कितने कलर होते हैं? हाँ 4। 4। अच्छा, कौन कौन से?
वाइट ग्रीन क्या कहते हैं ऑरेंज कलर होता है और एक ब्लू कलर होता है। एक ब्लू कलर होता है, लेकिन तिरंगा क्यों कहते हैं उसको? ये तो नहीं पता है, पूछेंगे सर से कल। सर से पूछिएगा, हाँ। ठीक है, कि आखिर जो है झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं। हाँ। ठीक है, ये मेरे जहन में भी इस सवाल पर विशेष ध्यान रहेगा कि आखिर झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं। इनसे पूछते हैं, भैया झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं कि उसमें 4 कलर होते हैं। नहीं सर, जैसे कि तिरंगा हमारे भारत देश की एक शान, हमारे भारत की शान है। और ये मतलब जो हमारा तिरंगा नहीं, ये मेरा सवाल ये है कि झंडे में तो 4 रंग होते हैं जैसा भाई साहब ने बताया, लेकिन उसको तिरंगा क्यों कहते हैं? चौरंगा कहना चाहिए। तो सर तिरंगा 3 मतलब उसमें जो 3 रंग होता है वो हाँ। बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, 3 रंग। और जो बीच में जो चक्र होता है, हाँ, हाँ। अशोक चक्र, वो कम महत्वपूर्ण होता है। नहीं सर वो भी महत्वपूर्ण होता है, चारों हाँ। महत्वपूर्ण, लेकिन 3 रंग से जाना जाता है। अच्छा, 3 रंग से Yes, जाना sir. जाता है। ओ, तो तीनों रंग के माने क्या कुछ विशेषता है? क्यों तो 3 रंग का कुछ होता है ना, कि ऐसे ही मतलब क्यों 3 रंग रख दिए गए हैं कुछ? सर जैसे कि पहला रंग केसरिया, हाँ, ये हमारे कुछ मतलब जो शहीद हैं उनके नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जो सफ़ेद है वो जैसे सफ़ेद एकता और शांति का भी प्रतीक होता है। और जो लाल मतलब जो हरा रंग होता है, हाँ, वो हरियाली का प्रतीक है। हो सर। हाँ, सर हरियाली तो भारत में है ही। अच्छा, भारत में हरियाली है हर इसलिए। एक कलर का एक महत्व। अच्छा, तो हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है? हरियाली का नहीं है तो हरियाली का इसे भी हरियाली का भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ और विशेष रहता है। क्या क्या वो वही तो मुझे जानना है। मैं इसीलिए तो आया हूँ कि नई चीज़ जानूँ जो मैं नहीं जानता हूँ, जो हमारे मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं, वो जानने आया हूँ। नहीं सर, जैसे कि गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, मतलब वो भी इंसान थे, उनसे कुछ छूट गई होगी। और देखिए, मतलब हमारे मास्टर साहब भी तो इंसान ही थे ना, तो उनसे कुछ पढ़ाना अगर छूट गया होगा तो मैं आज से सीखूंगा। ऐसी कोई गलत बात। हाँ, तो वो हरा वाला बता दीजिए, एक और बात क्या है उसमें? हाँ, मैंने जल्दी थोड़ा बताइए, थोड़ा और आगे भी जाना है। सर अच्छा, जाएँ हम? ऐसा ओके, मतलब हरियाली के अलावा एक और भी उसका अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, लेकिन भैया को भी वो नहीं याद आ रहा अभी, तो अभी जो है वो नहीं बता पाए। ठीक है, और भी लोगों से जो है यहाँ नहीं भैया डिस्टर्ब, आप जो है दुकान से हैं? अच्छा, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? क्या डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, पता अच्छा, ये बताइए, कल कुछ होने वाला है देश में, क्या मनाया जा रहा है देश में? अब आज़ादी का 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज़ादी का 75वां जन्म दिवस मनाया जा जन्म दिवस नहीं वो रहा है। मैंने 75वां, हाँ, वर्षगांठ मनाया जा रहा है। एक चीज़ हमको बताइए कि गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, तो किस लिए फेमस है? चौरी चौरा किस लिए फेमस है? अरे वहाँ पे क्या नाम है, कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड के लिए मैंने फेमस है। क्या कांड हुआ था? जैसे कांड तो कई तरह का होता है, तो वहाँ कौन सा क्या कांड हुआ जैसे था? आज़ादी के लिए अंग्रेजों को लिए जला दिए थे, सब अंग्रेजों को बंद अंग्रेजों करके को जला दिया गया। हाँ, जेल में बंद कर जला दिया था जी, हाँ, बताइए। तो मतलब अंग्रेजों को ग्रामीणों ने वहाँ के जला दिया था, इसलिए जो है उसको चौरी चौरा मतलब वहाँ, हाँ, फेमस है। अच्छा, चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है जो इसलिए फेमस है, भैया ने जैसा बताया कि वहाँ पे अंग्रेजों को, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन फोकस यही है कि सॉरी भैया, गोरखपुर के बारे में और गोरखपुर का जो आज़ादी में योगदान है। चाचा जी, कल जो है देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। हाँ। एक बात हमको आप बताइए कि गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, आखिर चौरी चौरा किस लिए फेमस है? चौरी चौरा 1920 जी, जब महात्मा गांधी सिविल थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मूवमेंट, जी। उसमें मतलब द मूवमेंट वाज ऑफ सिविल डिसोबीडियंट और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या नाम है, डिसोबीडियंट ही था। तो उसमें क्या नाम है, आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने थाना फूंक डाला। जी, वो एक था जिससे मतलब उससे एक इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा सेटबैक भी आया। अभी एक भैया से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अंग्रेजों को जला दिया गया। हाँ बिल्कुल, तो अंग्रेज जलाए गए। अच्छा, पुलिस वालों को जलाया गया था, जो कि क्या नाम है, शांति प्रिय किसानों के उस पर मतलब फायरिंग वगैरह किए, प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर फायरिंग हुई और उसका एक रिपल्शन था, यही हुआ।
यही चीज़ मैं सुनना चाह रहा था। वहाँ दरअसल थाना फूका गया था, न कि मतलब थाने में जो भी कर्मचारी थे वो सारे भारतीय ही थे, और इसी वजह से बड़ी कंट्राडिक्टी रहती है चौरी चौरा को लेकर। अलग अलग इतिहासकार उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। बाकी इस चीज़ पे और लोगों से भी हम बात करते हैं। दीदी आप जो है क्या करती हैं? हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। मतलब क्या करती हैं स्टूडेंट? बीकॉम कर रही हैं। अच्छा, कल जो है 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अच्छा, स्वतंत्र। एक बात हमको बताइए, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या डिफरेंस है? 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। अच्छा। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी हम लोग को। अच्छा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी। गोरखपुर में जो है एक जगह है तरकुलहा देवी जी, मंदिर है। गई हैं कभी? नहीं। अच्छा, जब नहीं गई हैं तो फिर मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। नहीं गए हैं सच्ची। कोई बात नहीं। एक बात बताइए कि आज़ादी जो है, ठीक है, वो हमारा जो है आपने कहा कि 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, ठीक है, संविधान लागू हुआ था। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था, और तो लेकिन उसकी वो लागू हुआ था 26 जनवरी को, मतलब बनने के कुछ दिन बाद लागू। जी, लागू उसका। एक और सवाल बता दीजिए कि तिरंगा को में कितने कलर होते हैं? 3 कलर ऐसे होते हैं और एक उसका चक्र का भी रंग होता है। अच्छा। नीला तो रंग। 4 रंग होने के बाद भी उसको तिरंगा क्यों कहते हैं, चौरंगा क्यों? उसके 3 कलर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अच्छा, आंटी जी तीनों कलर का महत्व बता सकती हैं आप? नहीं। कोई बात नहीं। आप आंटी जी? मेरी बेटी है बताने के लिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, दीदी ने बहुत शानदार जवाब दिया। और भी जो है, भाई क्या नाम है आपका? यज्ञ त्रिपाठी। हाँ, यज्ञ त्रिपाठी। यज्ञ भाई, एक बात बताइए कि लग रहा है पढ़ते होंगे आप। किस क्लास में? 12th में। 12th में है। अच्छा, कल कुछ है क्या? 15 अगस्त। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, देश आज़ाद हुआ था। तो ये बताइए कि आज़ादी मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है? 26 जनवरी को संविधान बना था। अच्छा, संविधान बना था 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। तो ये 29 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? पता नहीं, याद नहीं है। क्या पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के? साइंस के। साइंस के, चलिए कोई नहीं। क्या करती हैं आप? मैं लखनऊ में BCA। अच्छा, नाम बताइए। सौम्या। सौम्या क्या करती हैं? मैं BCA BCA कर रही हैं। एक बात बताइए कि झंडे में जो है 3 रंग, झंडे को तिरंगा कहा जाता है, लेकिन उसमें दिखता 4 रंग है। हाँ। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तिरंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 रंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे। अच्छा, तो उनका इम्पोर्टेंस बता दीजिए हमको। वाइट कलर पीस के लिए होता है। हाँ। एंड सैफ्रॉन, हाँ, ब्रेवरी के लिए होता है। ब्रेवरी। और ग्रीन उधर ही लगा दो। आइए। एक बात बताइए, आप पहले अपना नाम बताइए। आंचल राय। आतिल? आंचल राय। आंचल राय। आंचल जी, एक बात बताइए कि आप अभी जो है वो जब बोल रही थी तो आप बीच में जो है उनको पीछे से सपोर्ट कर रही थी। तो आप एक बात बताइए हमको, सबसे पहले ये बताइए कि गोरखपुर की ही हैं आप या कहीं और की हैं? गोरखपुर की हैं। क्या करती हैं आप? हम बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कर, कहाँ से? लखनऊ से। एक बात बताइए कि गोरखपुर में जो है एक ऐसे शहीद का नाम बता दीजिए जिसको गोरखपुर में फांसी दी गई हो और वो गोरखपुर का हो। बिस्मिल, क्या नाम था? माफ़ कीजिएगा, बिस्मिल गोरखपुर के नहीं थे। नहीं बता रहे। वहाँ उनका वो बना है ना, सैजनवा में उनका क्या है? कोई बात नहीं। एक तो सबसे फेमस नाम है बंधु सिंह का। बंधु सिंह यहीं के थे। तरकुलहा देवी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, कुछ और लोगों से भी जो है बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
हुमा फातिमा। हुमा फातिमा। क्या करती हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर है। मैम एक बात बताइए कि कल जो है आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मन रहा है। एक चीज़ हमको ये बताइए आप कि जो गोरखपुर है, गोरखपुर में किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो गोरखपुर के थे और उनको फांसी दी गई आज़ादी की लड़ाई में। नहीं पता, याद नहीं हमको। नहीं बता। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर समर आलम है। क्या करते हैं सर? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जी, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी है। एक सर एक सवाल है मेरा कि बिस्मिल जो है, बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। हाँ। बिस्मिल सर किस लिए उनको फांसी दी गई थी? इतना नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बच्चों से बात कीजिए। हाँ, बच्चों से। क्या नाम है बेटा? आशिद कदीर। हाँ, आशिद कदीर। आसिफ? आशिद कदीर। आसिद करीम। आशिद कदीर। अच्छा, आसिफ एक बात बताइए कि कल क्या है, क्या मनाया जा रहा है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, देश आज़ाद हुआ था 1947 में। 26 को क्या होता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। अच्छा, रिपब्लिक डे। एक बात बताओ आशित कि जो हमारा झंडा होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उसमें कितने कलर होते हैं? 4। कौन कौन से? ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, ब्लू। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी जो है लोग हैं यहाँ, और जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है और भी लोगों से इंटरेक्ट कराऊँ। दादी क्या नाम हुआ आपका? आंटी जी नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। ये भैया किधर आइए आप भाग क्यों? ये हमारे देश के युवा हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा ही भारत का भविष्य है, और इसी युवा शक्ति के बल पर भारत 2050 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है खड़ा करेगा। क्या नाम है आपका मैम? शिरीन। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हूँ अभी। पढ़ाई क्या? अभी तो 12th पास हुआ है। 12th पास की हैं। अच्छा शिरीन, एक बात बताइए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो कल जो है हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो इस इंडिपेंडेंस को पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, उसमें गोरखपुर का बहुत बड़ा योगदान था। गोरखपुर के किसी एक ऐसे शहीद का नाम बता दीजिए जो गोरखपुर के थे और उनको गोरखपुर में फांसी दी गई हो। गोरखपुर के थे और गोरखपुर में फांसी कौन था भाई? हाँ, मतलब शहर ही नहीं, गोरखपुर ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ। याद नहीं यार। अच्छा चलिए छोड़िए इसको। पिछले साल चौरी चौरा में एक बहुत भव्य आयोजन किया गया था। मैं हिस्ट्री में बहुत वीक हूँ। सवाल कोई बात नहीं। सवाल हिस्ट्री किधर? सवाल हिस्ट्री का नहीं है, सवाल ये है सामान्य ज्ञान का। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम मेरा विनय है। अच्छा, क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा सर, कल जो है हमारा देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है, तो एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि गोरखपुर का चूँकि आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो कोई एक ऐसा नाम आप बताएं जो गोरखपुर के हों और उनको गोरखपुर में फांसी दी गई हो आज़ादी की लड़ाई के समय। ये तो मुझे जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, ये सवाल जो है नाम तो बता दो उनको कम से कम। एक नाम जो सबसे फेमस है वो मैं बता रहा हूँ, बंधु सिंह का नाम जो है सबसे फेमस है। ये एक नाम जो है कम से कम गोरखपुर के लोगों को याद रखना चाहिए था, क्योंकि एक ये ऐसी कहानी है जिसको सुनाते वक्त जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री। कहाँ से हैं मैम आप? गोरखपुर से हैं। अच्छा, कल आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। एक सवाल है मेरा कि आज़ादी में गोरखपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक ऐसा नाम बताइए जो गोरखपुर के हों और गोरखपुर में उन्हें फांसी दी गई हो आज़ादी की लड़ाई के दौरान। चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर के थे भी नहीं, और उनकी मतलब क्या कहते हैं, उनकी शहादत जो है वो इलाहाबाद में हुई थी। सर आप बता सकते हैं क्या नाम है सर आपका? शोभित रंजन। क्या करते हैं सर आप? सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। आप बता सकते हैं
आप भी गोरखपुर से ही हैं? हाँ जी। तो बता सकते हैं? मुझे याद था, मुझे अब भूल गया, लेकिन मुझे ये पता है कि जो जेल है वहाँ पे 3 लोगों की वो चढ़ाई गई थी। किनकी किनकी? तीन लोगों का नाम, हाँ मैम आप कुछ बता रही थी। गोरखपुर जेल में किन 3 लोगों की? वही बताए। मुझे याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। गोरखपुर जेल में तो बिस्मिल की हुई थी, अशफाकुल्ला खां की हुई थी। तो और ये जो गोरखपुर वाला जो सवाल था उसका जवाब है बंधु सिंह। हाँ, और भी कई लोग हैं जिनसे जो है हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया क्या नाम है भाई? गौरव उपाध्याय। गौरव, क्या करते हैं? पढ़ते हैं अभी तो। पढ़ते हैं कहाँ? जुबली किस क्लास में? जुबली इंटर कॉलेज में 10th में है। अच्छा, इंटर कॉलेज में 10th पढ़ते हैं जी। भाई कल क्या है? कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अच्छा जी। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? उस दिन भी माना जाता है कि देश स्वतंत्र हुआ। उस दिन भी स्वतंत्र हुआ था। ये 2 दिन देश कैसे स्वतंत्र हो गया, ये मुझे समझाइए। उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब आज़ादी के हैं उपलक्ष्य में? जी। अच्छा, आज़ादी के 10th में है जी। नॉलेज इकट्ठा कीजिए, अधूरी जानकारी भाई सोशल साइंस की क्लास बड़े हल्के में लेते होगे जी। तो क्लास जाया करो, ठीक है? आज़ादी वाली बात है, वहाँ से देखिए। मैं पूछ रहा हूँ। सेम सवाल पूछो। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? एक मिनट लेकिन इनके ऊपर कुछ बोल दो, इनके ऊपर। ये मैं वही कह रहा हूँ कि देश में जब भी बात आती है तो लोग कहने लगते हैं कि इजराइल जैसा हम क्यों नहीं हैं, जापान जैसा क्यों नहीं है। कैमरा उधर घुमा दीजिए कि कौन कौन ये लोग हैं जो देश को इजराइल और जापान बनाने की बात करते हैं लेकिन महज एक कैमरे से डर जाते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है आलोक कुमार। आलोक, क्या करते हैं आलोक? मैं अभी स्टडी करता हूँ। क्या मतलब मैं ITI करता हूँ। ITI कर रहे हैं। अच्छा आलोक, एक बात बताइए कि कल क्या है? कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त है। क्या है 15 अगस्त मतलब क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त के दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, और 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी के दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, बहुत अच्छी बात। एक बात बताइए, गोरखपुर में एक बहुत फेमस जेल है जो यहाँ का मंडल कारा है, वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़ी फांसियाँ दी गई हैं। एक जो बड़ी फेमस शख्सियत हैं उनकी फांसी दी गई थी, क्या नाम है उनका? उनका नाम सच मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं यहाँ का उतना नहीं मालूम है, लेकिन मैं जाऊँगा तो जरूर पता करूँगा। यहाँ और भी लोग हैं, मैं वही सवाल रिपीट करता हूँ जो ये लोग। एक मिनट बहन, 1 मिनट इधर आइए। क्या करती हैं आप, नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका है। क्या करती हैं प्रियंका? अभी GNM की तैयारी करना है मुझे। GNM की तैयारी करना है। एक बात बताइए कि झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं। राष्ट्रगान को कितने देर में गाया जाता है? हाँ बताइए, क्या नाम है? अस्मिता। अस्मिता, कितने देर में? 52 सेकेंड में। 52 सेकेंड में, बहुत अच्छी बात। हमारा राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है। अच्छा, राष्ट्रगान जनगण मन है। क्या नाम है आपका बहन? श्रेया कुमारी। श्रेया, क्या करती हैं श्रेया? 10th क्लास अभी बोर्ड। 10th क्लास में। एक बात बताइए कि भारत का जो राष्ट्रगान है उसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। किसने लिखा है? किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। पीछे से जवाब आया तब बहन ने जवाब दिया। कोई बात नहीं। अंकल जी क्या नाम है? त्रिभुवन चंद्र। क्या करते हैं सर? गवर्नमेंट जॉब में है जी। गवर्नमेंट जॉब। एक सर सवाल है कि गोरखपुर के किसी ऐसे शहीद का नाम बताइए जिनकी फांसी गोरखपुर में हुई थी। राम प्रसाद, ये मतलब वो गोरखपुर के हों, गोरखपुर के वासी हों। बंधु जी। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। पहली बार किसी ने बताया है। मैं लगभग 5-7 से अधिक 10 लोगों से मैं पूछ चुका हूं, पहली बार जो है अंकल जी किसी ने दिल खुश कर दिया। बहुत शानदार। मैं यही कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने गांव भी जाता हूं तो मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि सीवान के जो लोग हैं, जैसे मेरा घर सीवान में है,
तो वहाँ के शहीदों के बारे में, वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोग जाने। ये जो हम राष्ट्र चेतना की, सामाजिक चेतना की बात करते हैं, इसकी शुरुआत ऐसे ही छोटे स्तर से होगी। ऐसे ही छोटे स्तर से होगी और जो है हम और आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। और आइसक्रीम जो खा रही है मैम भैया क्या लोगे एक मिनट मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या बाद में लेना अभी। अरे अच्छा। छोटा सा इम्पोर्टेंट, छोटा सा सवाल है। बस एक सवाल पूछना है। भैया से। अच्छा भैया, आप ही से बात कर लेते हैं। भैया अभी नहीं भैया का फैमिली टाइम है और मैं फैमिली टाइम में इंटरप्ट कर दो कि 15 अगस्त से रिलेटेड सवाल था। नहीं ठीक है, भैया का फैमिली टाइम है और फैमिली टाइम में मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं किसी को। ये मेरा तरीका है। संविधान ने आज़ादी दिया है 14 का, संविधान ने आज़ादी दिया है यहाँ कचरा फैलाने का, संविधान ने आज़ादी दिया है 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर 15 अगस्त पे बात नहीं करने का। भले आप ऐसे जगह पर एकत्रित हों जहां प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा कल लहराया जाएगा, यानी गोरखपुर के नौका विहार पर। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जो है उनके प्राइवेसी में हनन नहीं करना चाहता था। और इस वीडियो की अंत कर दीजिए। और इस वीडियो का समापन मैं इस अपील के साथ करूंगा कि किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो शिक्षा है। शिक्षा का कतई मतलब परीक्षा से नहीं है, शिक्षा का कतई मतलब किताबी ज्ञान से नहीं है। शिक्षा का मतलब है अपने आसपास के चीज़ों को जानना, समझना, उन पर सोचना, विचारना। एक छोटी सी उदाहरण आपको देता हूं। जिस इजराइल और जापान की कॉपी करने की बात भारत में की जाती है, वो कॉपी हमें करने की आवश्यकता है ही नहीं। दरअसल बात यह है कि हम जिस परंपरा के लोग हैं, हमने जिस परंपरा और संस्कृति को खो दिया है, उस संस्कृति में अध्ययन सबसे ज़रूरी विषय था, सबसे ज़रूरी काम माना जाता था। हमने अपने आसपास के चीज़ों को जानने और समझने की बातें ख़त्म कर दी हैं। हमने दादी और नानी की कहानियाँ सुननी छोड़ दी हैं और शायद यही नतीजा है कि गोरखपुर के लोग ये नहीं बता पाएँ कि बंधु सिंह कौन थे। गोरखपुर के लोग ये नहीं बता पाएँ कि गोरखपुर का कौन ऐसा लाल था जिसको गोरखपुर के माटी में फांसी दी गई थी, जिसे गोरखपुर के लोगों के जुबां पर होना चाहिए था, वो गोरखपुर के लोगों के जुबां से उतर गया है। आज़ादी के 75 साल के हासिल जब लिखे जाएंगे तो उसमें अगर साहब संभव हो तो नीचे ये भी लिखिएगा कि 75 साल की इस आज़ादी में इस मुल्क ने इस मुल्क की आत्मा को खोया है। बहुत बहुत धन्यवाद।